जुल्म की आंधी में जब चंपारण था रोया, किसान का दिल इंडिगो के बोझ से सोया। शुक्ला के जोश से गांधी जी गए मान, ट्रेन पकड़ के आ पहुँचे बनके एक तूफान। सत्याग्रह का आलम, ना डर ना ही हथियार, अदालत में गूंजा सत्य का इजहार। हजार दिल एक साथ गांधी के सपोर्ट में खड़े, अंग्रेजों का घमंड अब जमीन पे आ पड़े। कहानी की शुरुआत होती है 1942 से, जब राइटर लुइस फिशर गांधी से मिलने उनके सेवाग्राम आश्रम जाते हैं। गांधी जी बताते हैं, मैंने ब्रिटिशर्स को भगाने का प्लान 1917 में बनाया था। आओ 1916 में चल के देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। 1916 लखनऊ में कांग्रेस सेशन चल रहा था। वहाँ 2301 डेलीगेट्स थे। उनमें से एक गरीब दुबला पतला किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आके कहता है, हमारे चंपारण चलो, वहाँ किसानों पे जुल्म हो रहा है, आप ही हमारी उम्मीद हो। गांधी जी कहते हैं, ये चंपारण कहाँ है भाई, मुझे तो कानपुर जाना है और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन शुक्ला तो उनके पीछे ही पड़ गया। लखनऊ से अहमदाबाद तक हर जगह साथ चला और कहता रहा, प्लीज डेट फिक्स करो। फाइनली शुक्ला की कंसिस्टेंसी को देखकर गांधी जी मान गए। बोले, कलकत्ता में मिलो, वहाँ से चले गए। शुक्ला का डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल था ब्रो। चंपारण जो नेपाल के पास हिमालय के फुटिल्स में है, जहाँ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने किसानों को नील यानी इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया। रूल था कि 15% जमीन पे इंडिगो उगाना पड़ेगा और पूरी फसल रेंट के रूप में देनी होगी। मतलब जमीन इंग्लिश लैंडलॉर्ड की, लेकिन काम और मेहनत इंडियन किसानों का। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता था, जिससे किसान परेशान थे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाया। लैंडलॉर्ड्स बोले, नील का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, लेकिन कंपनसेशन दो। किसान बेचारे परेशान, ना पैसा था ना नॉलेज। कुछ ने साइन कर दिया, कुछ ने लॉयर्स हायर किए। तभी ठग लैंडलॉर्ड्स ने गुंडे भेज दिए, यानी पैसा दो वरना जुल्म सहते रहो। गांधी जी कलकत्ता में शुक्ला से मिले और ट्रेन से पटना आए। फिर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचे, लेकिन राजेंद्र जी तो आउट ऑफ टाउन थे। हाँ, ये वही है जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। उनके नौकर ने गांधी जी को गरीब किसान समझ के कुएं से पानी नहीं लेने दिया, बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, जहाँ प्रोफेसर JP कृपलानी और स्टूडेंट्स ने उनका स्वागत किया। वहाँ के लॉयर्स ने गांधी जी को बताया कि किसान कितनी ज्यादा फीस दे रहे हैं कोर्ट केसेस के लिए। गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा और कहा, ये कोर्ट वोट बंद करो, असली जीत तो इन्हें डर से आजादी दिलाने में है। गांधी जी ने फैक्ट्स जमा करने शुरू किए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने कहा, हम किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी बोले, भाई मैं तो इंडियन हूँ, तुम ही आउटसाइडर हो। फिर त्रिहुट कमिश्नर ने उन्हें धमकाया, चंपारण छोड़ दो। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी है। वो सीधा चंपारण के मोतिहारी पहुँचे, जहाँ एक भीड़ ने उनका हीरो वाला वेलकम किया। तभी एक रिपोर्ट आई कि बगल वाले गांव में एक किसान के साथ जुल्म हुआ है। ये सुन के गांधी जी हाथी पे चढ़ के निकल पड़े। रास्ते में पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें रोका और नोटिस दिया, चंपारण छोड़ दो। गांधी जी ने नोटिस पे साइन किया और लिख दिया, नहीं जाऊंगा। अगले दिन कोर्ट केस शुरू हुआ और पूरा मोतिहारी किसानों से भर गया। हजारों किसान गांधी के सपोर्ट में थे, जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल के होश उड़ गए। कोर्ट में गांधी जी कहते हैं, मैं गिल्टी हूँ क्योंकि मैं लॉ तोड़ रहा हूँ, पर अपनी कॉन्शियंस के लिए किसानों की मदद करना मेरी ड्यूटी है। जज ने कहा, थोड़ी देर बाद फैसला दूंगा, और गांधी जी को बेल के बिना छोड़ दिया गया। राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लॉयर्स उनके पास आए। तभी गांधी ने पूछा, अगर मुझे जेल हुई तो तुम क्या करोगे? लॉयर्स पहले कहते हैं, घर जाएंगे, लेकिन फिर जोश से इंस्पायर होके कहा, अगर आपको जेल हुई तो हम भी जेल जाएंगे। गांधी जी इमोशनल होके बोले, बस चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके, और फिर केस ड्रॉप हो गया। ये था इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस का पहला वेव।
हेरोइन। फिर गांधी और लॉयर्स ने किसानों के इश्यूज की फुल इन्वेस्टिगेशन की। 10,000 किसानों के स्टेटमेंट्स लिए एविडेंस जमा करके प्रूफ का पहाड़ खड़ा कर दिया। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से 4 लंबे इंटरव्यूज किए और एक कमीशन बना जिसमें गांधी जी किसानों के एक लौते रिप्रेजेंटेटिव थे। लैंडलॉर्ड्स के सामने इतने प्रूफ आए कि वो रिफंड देने के लिए मजबूर हो गए। गांधी जी ने सिर्फ 50% रिफंड मांगा, लेकिन जब प्लांटर्स ने 25% ऑफर किया तो गांधी जी उसमें भी राजी हो गए। डील पक्की हुई जिससे किसानों को हिम्मत मिली और धीरे धीरे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने में लगे थे। उन्होंने चंपारण में स्कूल खुलवाए, हेल्थ कंडीशन सुधारी। फिर एक डॉक्टर आया जो 3 तरीके की दवाई लाया, कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कैस्टर ऑयल, एकदम देसी नुस्खा। महिलाओं के कपड़ों की हालत खराब थी तो कस्तूरबाई और दूसरे वॉलंटियर्स उन्हें पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में सिखाते हैं। फिर एक औरत बोली, मेरे पास तो बस एक ही साड़ी है। गांधी इससे भी इंस्पायर होके गांव के लिए और काम करते हैं। आश्रम से भी रेगुलर अपडेट्स लेते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक करना और टॉयलेट्स के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिए। एक बार चार्ल्स एंड्रयू आके हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन गांधी जी बोलते हैं, नहीं भाई, ये लड़ाई हम इंडियंस खुद लड़ लेंगे। चंपारण सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट था जिससे उन्होंने सिखाया कि ब्रिटिश हमें हमारे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझेंगे। गांधी जी ने बिना हथियार उठाए किसानों को बस पैसा नहीं बल्कि इज्जत और हिम्मत भी दिलाई। आओ मिलते हैं बापू से, एक सिंपल धोती वाला आदमी, शांत लेकिन शेर जैसा जोश, बिना हथियार के किसानों के लिए लड़े, ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को ठुकरा देते हैं, स्कूल खुलवाए, साफ सफाई पे ध्यान दिया और भारत को नई हिम्मत दिलाई। अब मिलते हैं राजकुमार शुक्ला से, चंपारण का रियल चैंपियन, एक गरीब किसान लेकिन जोश में सलमान खान। इसका डेडिकेशन ही गांधी को खींच लाया था। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।